एवरीवन। तो चलिए आज हम देखने जा रहे हैं मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर्स। तो इसमें देखेंगे थ्योरम। इस चैप्टर में जो थ्योरम क्या दिया है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट थ्री नॉन पैरेलल नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर इज वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ कोप्लेनर का मीनिंग समझ लेते हैं। कोप्लेनर यानी क्या होता है, जो मतलब सभी जो है एक ही लाइन, मतलब सभी जो प्लेन है एक ही इस पे आते हैं, लाई ऑन वन प्लेन। जैसे कह सकते हैं हम सब, वो जो सभी है एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ नेसेसरी कंडीशन समझ लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन इन द नेसेसरी कंडीशन, यहाँ क्या बोलेंगे, लेट वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर दी, क्या बोल सकते हैं, आर दी वेक्टर्स। ठीक है, देन यहाँ क्या बोलेंगे, that are non-parallel non-zero and coplanar। उसमें क्या है, वो नॉन पैरेलल है, नॉन जीरो एंड कोप्लेनर है। ठीक है, जैसे आपको एक कंसेप्ट मालूम होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड यानी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। ठीक है, तो PFPED, ओके, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। तो इस कंसेप्ट में हम क्या लेते थे, जैसे तीन वेक्टर जो है ए बी सी इस तरह से लेते हैं। ठीक है, और ये ABC जो है इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, A क्रॉस B डॉट C। ठीक है, और ये तीनों वेक्टर क्या रहेंगे, इसमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड में जीरो भी रह सकते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, तो अब क्या लेंगे यहाँ पे, जैसे बोलते हैं ABC आर द वेक्टर्स दैट आर नॉन नॉन पैरेलल नॉन जीरो एंड कोप्लेनर। ठीक है, अब यहाँ लेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज इक्वल टू जीरो। मीन्स दैट हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ वेक्टर ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ सफिशिएंट कंडीशन लेंगे। ठीक है, तो सफिशिएंट कंडीशन किस तरह से रहेंगे, ठीक, तो सफिशिएंट कंडीशन में किस तरह से आने वाला देखिए। तो सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन में क्या बनेंगे, लेट ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। ओके, देन अपने को क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी सी आर कोप्लेनर। अपने को क्या प्रूव करना है, ABC क्या है, कोप्लेनर अपने को प्रूव करना है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ABC इज इक्वल टू A क्रॉस B डॉट C इज इक्वल टू जीरो, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे A क्रॉस B परपेंडिकुलर टू C, और इज इक्वेशन नंबर वन। ओके, अब एक इस तरह से हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेन है। ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, और इस पे जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है इसको। तो जैसे इसको बोलेंगे A क्रॉस B, इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ होगा A क्रॉस B परपेंडिकुलर टू C, इस तरह से बोल सकते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज अ वेक्टर which is perpendicular to the plane। ठीक है, which is perpendicular to the plane containing A and B। ओके, वो क्या कंटेन कर रहे हैं, A एंड B कंटेन कर रहे हैं। तो इसीलिए बोल सकते हैं यहाँ पे hence ABC lies on plane। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे थ्योरम देखा है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे सभी जो एग्जाम्पल है इस थ्योरम पे, और जो हमने पिछले वीडियो में कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ प्रॉपर्टीज देखा था उस पे डिपेंड एग्जाम्पल है।
तो चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो हमने अभी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड में क्या दिखा है हमने, ठीक है, यहाँ पे देखा था हमने प्लेन ए बी सी, इस तरह का प्लेन दिखा है, ठीक है, वेक्टर ए बी सी। इसी को हम किस तरह से लिखते थे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के फॉर्म में लिखते थे, ठीक है, जैसे ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है, या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, इस फॉर्मेट में हम लिखते थे, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन में क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फिगर निकालूंगा, ठीक है, इस तरह से, इसको नाम दूंगा ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ वेक्टर रहेंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इस तरह से वेक्टर रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन में क्या लेंगे, जैसे इज इक्वल टू 1/6 ए बी, और इसमें रहेगा ए सी और वेक्टर ए डी, इस तरह से रहने वाला है, ठीक है। तो अब ए बी यानी क्या रहेगा, यहाँ पे ए बी यानी रहेगा बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है, और यहाँ ए सी का रहना है वेक्टर सी माइनस ए वेक्टर ए, और ए डी क्या रहने वाला है, वेक्टर डी माइनस, सॉरी यहाँ पे ए बी ए सी और ए डी दिया है ना, अच्छा, तो वेक्टर ये क्या रहेगा, डी माइनस ए रहने वाला है, वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए, इस तरह से रहने वाला है, ठीक है। तो अभी ये जो वैल्यू है इसमें यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे होगा 1/6 इंटू क्या रहेगा, ए बी इज बी, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ओके, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, और यहाँ रहेगा वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए, ठीक है, इस तरह से लेंगे। अब यहाँ पे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करेंगे, यहाँ पे ए क्रॉस बी वाला, तो यहाँ पे किस तरह से होगा, 1/6 इज एज इट इज, सो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, सॉरी वेक्टर ए माइनस बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, ठीक है, डॉट क्या रहेगा यहाँ पे, वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए, इस तरह से यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, ठीक है, इसको ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक, इस तरह से अप्लाई होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट को ओपन करने के बाद क्या मिलता है, बी से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, सो बी क्रॉस सी माइनस ए, अब वेक्टर आगे मतलब समझ लेना, वेक्टर इसको यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाऊंगा अभी मैं, माइनस ए इंटू क्या आ जाएगा, सी माइनस ए, ओके, इसको एक बड़े ब्रैकेट में डाल देता हूँ, डॉट डी माइनस ए एज इट इज, ठीक है। अब क्या होगा जी, यहाँ पे देखिए 1/6 इज एज इट इज, अब यहाँ पे क्या होगा, बी क्रॉस सी प्लस माइनस माइनस बी क्रॉस ए, और यहाँ क्या होगा माइनस, अब सॉरी यहाँ पे ए क्रॉस चाहिए था, तो यह हो जाएगा माइनस ए क्रॉस सी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए क्रॉस ए, ठीक है, ये टर्म मिलती है यहाँ पे, डॉट डी माइनस ए, ब्रैकेट कंप्लीट। अब क्या करेंगे, ये सेपरेटली इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई सेपरेटली करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे इस साइड से लिखूंगा जरा, ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे अपने को, देखिए 1/6 इज एज इट इज, ठीक है, ब्रैकेट में अब इनको मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ होगा बी क्रॉस सी डॉट ए, सॉरी डॉट डी लगेगा यहाँ, ठीक है, अब यहाँ पे माइनस बी क्रॉस ए
इंटू, एक मिनट, बी क्रॉस ए इंटू डी, और या माइनस ए बाद में लगा देंगे, पहले डी को लगा देते हैं। बी क्रॉस ए इंटू क्या हो जाएगा जी, डी डॉट डी, ओके, माइनस ए क्रॉस सी इंटू डी, ओके, प्लस ए क्रॉस ए इंटू डी। इस तरह से डी से सबको डॉट प्रोडक्ट लगाए। अब क्या होगा, माइनस ए से लगाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस बी क्रॉस सी इंटू ए, ओके, और माइनस माइनस होगा प्लस बी क्रॉस ए इंटू ए, फिर से माइनस माइनस होगा प्लस ए क्रॉस सी इंटू ए, ओके, और यहाँ होगा प्लस माइनस माइनस ए क्रॉस ए इंटू ए, ठीक है, और ब्रैकेट हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखते हैं कुछ वेक्टर्स में जीरो मिलने वाले हैं अपने को यहाँ पे, जैसे 1/6, अगर अपने प्रॉपर्टी अपने जैसे पढ़ी है, अगर तो इसमें एक भी सेम रहता है तो जीरो हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ बी सी टी, यहाँ मिलेगा अपने को बी सी डी, ओके, वेक्टर बी सी डी। अब यहाँ पे मिलेगा माइनस बी ए डी, ओके, अब यहाँ मिलेगा माइनस ए सी डी, और ओके, और यहाँ पे सेम एक लिए आ जाएगा प्लस जीरो, ठीक है। अब यहाँ मिलेगा माइनस बी सी ए, ओके, और यहाँ पे भी ए है तो यह हो जाएगा जीरो, ए सी ए ये भी हो जाएगा जीरो और माइनस जीरो, ठीक है, ये सभी मिल जाएंगे जीरो, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हो गया, जैसे ये भी अपना प्रूफ मिल सकता है अपने को, ठीक है। तो चलिए अभी हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस पर, ठीक है।